हेलो दोस्तों, वेलकम टू कहानी एनिमे की। आज हम बात करने वाले हैं डीमंस ऑफ द शैडो रिलम के एपिसोड 8 के बारे में। भाई, क्या कमाल का एनिमेशन चल रहा है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को जो इस सीरीज को इतना प्यार दे रहे हैं, बट अभी भी कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज यार, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हर एक एंगेजमेंट हमारे लिए मायने रखता है। चलो बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत होती है एक इंटरेस्टिंग सीन से। मास्टर बाकी सभी को लेकर आ रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये लोग कहाँ खाएंगे, क्योंकि हर चीज टूटी फूटी है। तभी हागुरे बोलता है, क्या मैं इसको ठीक कर दूं? मास्टर कहता है, ठीक है, कर दो। हागुरे आगे बढ़ता है और अचानक उसके कंधे पर कुछ वाइट सी चीज आ जाती है जो चीजों को गायब कर रही होती है। यूरू लेफ्ट, राइट और धीरा हैरान होते हैं। फिर हागुरे के बगल में एक ब्लैक चीज आ जाती है। हम देखते हैं कि हागुरे व्हाइट और ब्लैक का इस्तेमाल करके चीजों को ठीक कर देता है। फिर हागुरे बताता है, मेरे 2 डीमन हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट वाला व्हाइट आउट है और ब्लैक वाला इंक है। जहां मुझे कुछ फिक्स करना होता है वहां पहले व्हाइट आउट लगाता हूं, फिर इंक से ओवरराइड करता हूं। आशा बताती है कि ये दोनों स्किल इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करते हैं और हागुरे में अच्छी कैपेबिलिटीज हैं। हागुरे खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम हागुरे हिकारू है और मैं एक मांका हूँ। यूरू सोचता है, मांका क्या है? अधीरा बोलता है, अरे मुझे याद आया, मैं ठान। मैंने तुम्हारे नाम का क्रेडिट देखा था किसी ओरिजिनल फिल्म में। हागुरे बताता है, हागुरे मेरा पेन नेम है, मेरा रियल नेम कागमोरी हिकारू है। फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं पेन नेम यूज करता हूँ। वो बताता है कि वे तीनों भाई हैं। हागुरे सबसे बड़ा, आसुमा मिडिल और जिन सबसे छोटा। यूरू हैरान होता है, जिन सबसे यंगेस्ट है। हागुरे बताता है कि तीनों की माँ अलग अलग है, इसलिए वे अलग दिखते हैं। आसमा बताता है, हागुरे नेक्स्ट क्लैन का हेड बनेगा। अगर तुम उससे दोस्ती रखोगे तो तुम्हें अच्छी पहुंच मिल सकती है। हागुरे गुस्सा होता है, मुझे शांति से जिंदगी जीनी है, मांगास ड्रॉ करने हैं। धीर मास्टर से पूछता है, क्या क्रेजी क्रिएटर्स ही अच्छी स्टोरीज लिखते हैं? मास्टर कहता है, ऐसा भी नहीं होता। धीरा हागुरे से पूछता है, क्या तुम्हारी बनाई चीजें सेफ हैं? हागुरे कहता है, एकदम सेफ हैं, कलरिंग सराउंडिंग के साथ ब्लेंड हो जाएगी। अंदर ठाकुर नोटिस करता है कि उसने पिलर की नीट मिस कर दी। एजेस स्मूथ होनी चाहिए थी, लेकिन उसने शार्पर बना दी। फ्लोर में भी गड़बड़ी कर दी। वो गुस्सा होता है, मैं इसको फिक्स कर दूंगा। ब्रेकफास्ट की तैयारी होती है। मास्टर कहते हैं, कहीं भी बैठो, आराम से खाओ। 2 छोटे डीमंस पिलौस ले जा रहे होते हैं और कुछ डीमंस खाना परोस रहे होते हैं। लेफ्ट और राइट कहते हैं, हमें जरूरत नहीं, हम ह्यूमंस नहीं हैं। मास्टर बताते हैं, आप गेस्ट हैं, सभी को बराबर ट्रीट किया जाएगा। सब खाना खाने लगते हैं। जिन धीरा से पूछता है, यूरू यहाँ है, ये तुझे कैसे पता लगा? धीरा कहता है, ये सीक्रेट है। जिन बताता है, कल रात इस मेंशन पर अटैक हुआ था कई डीमंस ने। क्या तुम्हारे हिगाशे विलेज के लोगों ने किया? धीरा कहता है, मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हागुरे देख रहा होता है कि ब्रेकफास्ट की अच्छी वाइब जा रही है। धीरा कहता है, मैं कागे मोरिस हेडक्वार्टर पर क्यों अटैक करूंगा? जिन कहता है, टाइमिंग परफेक्ट थी, जैसे यूरू एंटर हुआ वैसे ही अटैक हुआ। यूरू मस्त से खा रहा होता है और आशा उसे एडमायर कर रही होती है। मेरा भाई कितना प्यार से खा रहा है। जिन बोलता है, सुना है तड़रा क्लैन के मेंबर्स बैरियर्स के थ्रू स्लिप कर सकते हैं। धीरा कहता है, मुझे नहीं पता कैसे। धीरा आशा से पूछता है, क्या कागेमोरीज तुम्हारे साथ सही से ट्रीट कर रहे हैं? आशा कहती है, हाँ, इन्होंने मुझे सही से पाला है, ध्यान रखा है। ये मेंशन सेफ था और यहाँ असैसिन अटैक नहीं करते, लेकिन कल रात अटैक हो गया था। गाबी बोलती है, अगर असा मेंशन से बाहर कदम रखे तो कई एनिमीज घेर लेंगे। डॉक्टर कहती है, वो नहीं चाहती कि ऐसा बाहर जाए, लेकिन हॉस्पिटल के लिए जब चीजें खत्म होती हैं तो उसे रेगुलर विजिट जाना पड़ता है और वहां सिक्योरिटी कम होती है। आशा बताती है, हिगाशी विलेज के एसोसिएशन ने मुझे पकड़ लिया था जब मैं हॉस्पिटल में थी। धीरा पूछता है, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? आशा कहती है, मुझे गैस्ट्रिक अल्सर है। बहुत स्ट्रेस होता है क्योंकि हिगाशी विलेज के एजेंट्स लगातार टारगेट करते हैं। पेट में होल हो चुका है। धीरा कहता है, मुझे ब्लेम मत करो, मैंने ये ऑर्डर नहीं दिए थे। वो माफी मांगता है। हिगाशी विलेज एग्जिस्ट ही क्यों करता है? धीरा आगे बोलता है,
तुम्हारी फैमिली हॉस्पिटल की चीजें कैसे यूज करती थी? इंश्योरेंस कार्ड तो चाहिए होगा ना? और अब यू का क्या करें? उसे कैसे ऐड करवाएंगे? आशा कहती है, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन मेरी माँ ओरिजिनल यहीं से थी, इसलिए मैं उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती हूँ। लेकिन वो मिसिंग है मेरे पिताजी के साथ, जब से उन पर अटैक हुआ। आशा धीरा को घूर रही होती है। धीरा यूरो की तरफ देखता है। तुम्हारे पेरेंट्स मिसिंग हैं? धीरा कहता है, मैं हिगाशी विलेज के साइड हूँ, लेकिन मैंने नहीं सुना कि तुम्हारे पेरेंट्स मिसिंग हैं, तो मैं नहीं सोचता कि हिगाशी विलेज ने किया होगा। मास्टर कहता है, अच्छा, और हम तुम्हारी बात मान भी लें? धीरा कहता है, मैं किसी को मार सकता हूँ जान जो मेरी टेरिटरी में एंटर करे, लेकिन फालतू में अटैक नहीं करता। हिगाशी विलेज के एक्सट्रीमिस्ट से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं अनारम शांति से आया हूँ यूरो को ले जाने के लिए। तुम बताओ, अगर कोई कागरीज हमारी साइड आता तो ऐसा करता क्या? और मैंने सुना है तुम लोग भी कुछ धूत के धुले नहीं हो। और ये बताओ, कागमेरिस क्लैन और उसका हेड आखिरकार हमारे ट्विंस के साथ क्या करना चाहता है? मास्टर बताते हैं, जब भी बुराइयां या बीमारियां बढ़ती हैं तो ट्विंस पैदा होते हैं और दुनिया के उसमें चली जाती है। हम लोग शायद बिना ब्रेक और सील के ही ठीक ठाक हैं। जब ये ठीक ठाक थे तो यही अच्छा हो कि यूरू और आशा फाइनल ट्विंस रहे। हिगाशी विलेज इन्हें प्रोड्यूस करता है, वो अब आगे से ना करें। वह एक बेकार विलेज है, आउटडेटेड वैल्यूज के साथ, जो दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। समय बदल चुका है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें आराम दें या शांत कर दें। आसमा कहता है, मैं डिसएग्री करता हूं। जिनको पावर्स मिली हैं उन्हें यूज करनी चाहिए और दुनिया में पीस लानी चाहिए, वही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धीरा कहता है, अच्छा, तो कागे मोरिस के पास वो है जिनसे इन पावर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। आसमा कहता है, हाँ, जो विलेज ब्रेक और सील की पावर्स प्रोड्यूस करता है वो एक्सिस्ट कर सकता है। हम उनके एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें एक सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहना होगा। यूरो सोचता है और बोलता है, लेफ्ट एंड राइट, जब मैंने पूछा था कि क्या हम कर्स चिल्ड्रन हैं और केओस लाएंगे तो तुमने डिसएग्री किया था, और कुछ लोग हमारी पावर्स को वॉर स्टार्ट करने के लिए यूज करना चाहते हैं। तुम्हारी बातें सुन के मुझे लगा कि हमारा जीना सही है, हमें आराम से जीना चाहिए। शुक्रिया। यूर कोल्ड सा बातें कर रहा होता है। वो मील के लिए थैंक यू बोलता है और आशा की तरफ उंगली बढ़ाकर कहता है, इसे माफी मांगनी पड़ेगी हर चीज के लिए। मैं इसे माफ नहीं करूंगा या अपने विलेज को अटैक करने के लिए, लेकिन इसे उन कामों के लिए माफी मांगनी होगी जो इसकी गलती नहीं थी। आशा को लगता है कि सारी गलती उसी की है और तुम्हें आशा सीक्रेटली नहीं रहना चाहिए। भले ही हम ट्विंस क्यों ना हो, और दूसरे क्यों डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे रहना है। और अगर कागे मोरिस मोनोलिथ नहीं है तो एक्सट्रीमिस्ट इस बात को सुन रहे होंगे। और यू धीरा को बताता है, जो भी मैं बोल रहा हूं वो हिगाशी विलेज के लोगों को भी सुनना चाहिए। यू बोलता है, मैं ना भागूंगा न छुपूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई रीजन नहीं है छुपने का। मुझे परवाह नहीं है कि तुम एगिश विलेज से हो या कागमोरी क्लैन से। अगर किसी को मेरा सर चाहिए, आओ और ले जाओ। लेकिन एक बार मैंने अपने अटैकर्स को हराया, मैं उनसे सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करूंगा। धीरज उसे शांत कर रहा होता है। आशा कहती है, अरे बड़े भैया, आप तो इडियट हो। तुम ये बातें बोल के सीरियस नहीं हो सकते। तुम्हें पता नहीं कि असैसिन्स हम पर कितना मुश्किल अटैक करते हैं। मैं नहीं चाहती कि जैसा मैंने सफर किया वैसा तुम भी सफर करो। तुम्हें भागना भी पड़ेगा, छुपना भी पड़ेगा। अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। हागुरे पूछता है, क्या यूरुस है? वो अग्रेसिवली अटैक करता है। जिन कहता है, हाँ हाँ करता है। आशा कहती है, लेफ्ट और राइट, तुम तो कुछ समझाओ इसको। लेफ्ट और राइट का मुंह चमक रहा होता है। जैसे मास्टर बोलेगा वैसा ही करेंगे। मुसीबतें कितनी भी आए, ये बातें मान के रहेंगे। गाबी यूरो की बात से एग्री कर रही होती है और राइट कहता है, हाँ, हमारा मास्टर बहुत दयालु है। मास्टर यूरो को कागमोरीज क्लैन ज्वाइन करने के लिए कहता है। यहां सेफ और कंफर्टेबल रहेगा। यूरो मना कर देता है। तुमने कहा था कि हिगाशी विलेज खराब है और वो वही जगह है जहां से मैं बड़ा हुआ हूं। मेरे दोस्त हैं वहां। मैं तुम्हारे आदर्श समझता हूं, लेकिन जो अंतर है उसे भी मानना पड़ेगा। मैं उसके साथ नहीं हो सकता जिसने मेरे विलेज के साथ ऐसा किया हो। मुझे सही लगता है कि आप लोग हमारे पेरेंट्स के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन चीजें मैं अपने हिसाब से करूंगा। इसीलिए मैं धीरा के साथ जाऊंगा उन्हें ढूंढने के लिए। धीर कहता है, अरे यार क्या बोलूं, मैं तेरा गार्डियन हूं और मुझे रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि यह बंदा कैसे रहना चाहता है। धीर कहता है, चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं। कागोरीस और आशा लेफ्ट और राइट से धीरा से रिक्वेस्ट करती हैं, उसके भाई का ध्यान रखें। सभी मान रहे होते हैं।
फाइनली ये लोग गेट पर पहुंचते हैं और आशा बताती है, मैं इस गेट के आगे नहीं जा सकती क्योंकि यह गेट ही बैरियर है। अगर पार करूंगी तो जो ब्रेक की पावर चाहते होंगे वो मुझ पर अटैक कर सकते हैं। वो अपने भाई को केयरफुल रहने के लिए कहती है। यूरू सोच रहा होता है, आशा गेट्स के बाहर फ्रीली रह भी नहीं सकती। बेचारी गांव के पिंजरे से इस मेंशन में आ चुकी है, जो कि एक टाइप का पिंजरा ही है। आशा रुको भाई, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। और वो अपने पेरेंट्स की फोटो दिखा देती है यूरो को। आशा बताती है, यह फोटो उनके गायब होने के पहले की है। लेफ्ट राइट। यू हैरान होते हैं, ये फोटो जिस पर हमें दिख रही है वो चीज क्या है। आशा अपने भाई के साथ फोटो ले रही होती है। वो बताती है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मूवमेंट्स को कैप्चर करने में मदद करती है। यूरो इंप्रेस्ड होता है। आशा खुश होती है कैसे उसने सिचुएशन का एडवांटेज लेते हुए अपने भाई की एक फोटो ले ली। राइट कहता है, हमें भी यूरो के साथ एक पिक्चर चाहिए। धीरा भी तैयार होता है, लेकिन फोटो में लेफ्ट और राइट नहीं आ रहे क्योंकि ये स्पिरिट्स और डीमंस हैं, फोटो में कैप्चर नहीं हो सकते। यू कहता है, फिर से मुझे माता पिता की फोटो दिखाना। यू नोटिस करता है कि उसके माता पिता यहाँ के कपड़े पहने हैं, न कि विलेज के। बेचारे ने 10 साल से देखा भी नहीं था। आशा कहती है, चलो ठीक है, मैं ये फोटो प्रिंट करा के तुम्हें भेज दूंगी। बस बता दो तुम रहते कहाँ हो, एड्रेस दे दो। यूरो एड्रेस नहीं बता पाता। आशा कहती है, बेचारी एडवांटेज नहीं ले पाई। आशा धीरे से पूछती है। धीरा कहता है, मैं एड्रेस नहीं दे सकता क्योंकि तुम कागोरिस के साथ काम करती हो। जिन कहता है, हम यूरो को बता देंगे। अगर रिसर्च में कुछ पता चले तो पेरेंट्स के बारे में, और हम तुम्हारे एड्रेस के बारे में नहीं पूछेंगे, बट हमें कोई ईमेल या फोन नंबर तो दे दो। धीरा मना कर देता है। वो सोच रहा होता है क्या तरीका होगा कि कांटेक्ट कर सकें और इंफॉर्मेशन शेयर न करनी पड़े। यू कहता है, फायर स्मोक कैसी रहेगी या स्मोक सिग्नल। सभी डिसएग्री करते हैं। वो लॉ के खिलाफ है। जिन अपना कार्ड देता है, अगर जरूरत पड़े तो यहां आ सकते हो। ये एक गर्ल्स बार का कार्ड है। जिन बताता है, कागे मोरिस क्लैन का बिजनेस है, जिनका नाम बताने पर मदद मिल जाएगी। धीरा मान जाता है। थैंक यू बोल के निकल रहे होते हैं। आशा यू को बताती है, तुम्हारे माता पिता का दिल टूटा था क्योंकि वो तुम्हें नहीं ला पाए। ग्रेनी रास्ते में आ गई थी, इसलिए तुम्हें माउंटेन में छोड़कर आए, लेकिन वो तुम्हें भी अपने साथ लाना चाहते थे, अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा। यूरो इमोशनल होता है। चलो ठीक है। यही सुनकर तसल्ली मिल गई। मेरा आना वर्थ इट रहा। आशा बैरियर क्रॉस करके अपने भाई को हक कर लेती है, अपना ध्यान रखें, और वापस बैरियर के अंदर चली जाती है। गेट बंद हो जाता है। यू जमीन पर गिरता है। अरे यार, मैं जान भी नहीं पाया और उसने हक कर लिया। अगर भालू होता तो मर चुका होता। लेकिन हाँ, इस बात में कोई डाउट नहीं कि वो आशा ही है। वो सच में मेरी असली बहन है। यूरो इमोशनल बैठा होता है। जिन पीछे मुड़कर देख रहा होता है तो आशा बोलती है, जिन हमें भरोसा रखना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, कुछ गड़बड़ मत करो। जिन कहता है, हाँ ठीक है। मेंशन के अंदर मास्टर सोच रहे होते हैं लेफ्ट और राइट को किसी और को कंट्रोल कर देना चाहिए ताकि ब्रेक और सील की पावर यूरो और आशा से चली जाए, लेकिन उसके लिए उसे एक्वायर करना पड़ेगा और चुराने वाले को रोका नहीं जा सकता। अगर यूरो को कुछ हो गया तो एक तितली दिखाई जाती है। आंसुआ अजीब सा दिखाया जाता है। यूरो और उसके डीमंस धीरे के साथ जा रहे होते हैं एंड इसी पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो हाँ दोस्तों, ये था लेटेस्ट एपिसोड ऑफ डीम्स ऑफ द शैडो रियल। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जल्दी ही धमाकेदार फाइट होने वाली है, बाकी आप बताना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कहानी एनिमे की।